जबलपुर में 16 जून 2023 को एमबीए छात्रा वेदिका ठाकुर के बहुचर्चित हत्याकांड मामले में भाजपा नेता प्रियांश विश्वकर्मा की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। जेल में सजा काट रहे भाजपा नेता प्रियांश विश्वकर्मा की हाईकोर्ट ने न सिर्फ जमानत याचिका खारिज की, बल्कि उन पुलिस कर्मियों और अस्पताल संचालकों को भी दोषी माना है जिन्होंने इस केस पर लापरवाही बरती है। हाईकोर्ट ने भाजपा नेता प्रियांश विश्वकर्मा की जमानत याचिका को खारिज करते हुए जबलपुर रेंज के आईजी, डीआईजी और एसपी को निर्देश दिए हैं कि दोषी पुलिस अधिकारी और अस्पताल संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। जबलपुर गंगानगर निवासी आरोपी भाजपा नेता प्रियांश विश्वकर्मा की तरफ से अधिवक्ता अनिल खरे ने हाईकोर्ट में दलील दी कि वेदिका ने मरने से पहले अपने बयान में कहा था कि जिस बंदूक से उस पर गोली चली वह खराब थी। प्रियांश के द्वारा उस बंदूक को लोड करते समय मिस फायर हुआ और गोली वेदिका को लग गई। प्रियांश के वकील ने कोर्ट से यह भी कहा कि उसका इरादा वेदिका की हत्या करने का नहीं था। प्रियांश स्वयं घटना के बाद घायल वेदिका को इलाज कराने उसे अस्पताल ले गया और उसके परिजनों को सूचना दी। जबकि आरोपी प्रियांश की जमानत याचिका का विरोध करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त ने कोर्ट में दलील दी कि वेदिका ने अपने बयान पर यह भी बताया था कि प्रियांश ने ही बंदूक में कारतूस डाले थे और फिर फायर किया था। घटना स्थल भी भाजपा नेता प्रियांश का कार्यालय ही है, जहां 4 कारतूस भी मिले हैं। यह बताता है कि आरोपी ने वेदिका की हत्या करने की नीयत से ही सब कुछ किया था। मौके पर मौजूद अभिषेक झारिया ने भी अपनी गवाही में यह बताया था कि घटना से पहले प्रियांश और वेदिका के बीच विवाद हुआ था। क्या नाम, मुलजिम का क्या नाम है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री विशाल धगट द्वारा अभियुक्त प्रियांश विश्वकर्मा की जमानत, जिसपे वेदिका ठाकुर नामक महिला की हत्या के आरोप लगे हैं, उनकी जमानत सुनवाई करने के उपरांत खारिज कर दी गई। बहस के दौरान बहुत सी बातें आईं, बट मेजर जो बातें थीं उसमें उनके दफ्तर में वेदिका ठाकुर को गोली लगी। उसके बाद कोर्ट ने इस चीज़ को कंसिडर किया कि वेदिका ठाकुर का इलाज तुरंत नहीं कराया गया, उसको विभिन्न अस्पतालों में ले जाया गया, मामले को दबाने की कोशिश की और 24 घंटे बाद एफआईआर लिखी गई। उसके घर के लोग कोशिश करते रहे कि एफआईआर हो, बट ड्यू टू वेरियस प्रेशर्स एफआईआर नहीं हुई। मामले को दबाने की पूरी कोशिश की गई। अंत में हाईकोर्ट के द्वारा सारे तथ्यों को देखने के बाद में जमानत रिजेक्ट की। साथ ही साथ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ने आदेश किया कि पुलिस के अधिकारी जिन्होंने एफआईआर नहीं लिखी, उन अधिकारीगण के खिलाफ कार्रवाई करें और उन अस्पतालों पर भी कार्रवाई की जाए जहां पर इस वेदिका ठाकुर को रखा गया। पुलिस को खबर नहीं दी। अगर समय पे खबर दे दी जाती तो हो सकता है कि वेदिका ठाकुर की जान बच जाती। इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए उच्च न्यायालय ने आज जमानत खारिज की। किन धाराओं के तहत मामला है? 302, 304 के तहत मामला था, जिसको उच्च न्यायालय ने सुनवाई करने के बाद खारिज किया। जबलपुर के बहुचर्चित वेदिका हत्याकांड मामले में कोर्ट ने भाजपा नेता प्रियांश विश्वकर्मा की जमानत याचिका खारिज करते हुए जबलपुर आईजी को निर्देश दिए हैं कि इस केस से जुड़े पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि बहुत दुख की बात है कि एक लड़की जिंदगी और मौत के बीच जूझती रही, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में 24 घंटे लगा दिए, जबकि पुलिस का कर्तव्य होता है कि पीड़िता की हालत को देखते हुए तुरंत शिकायत दर्ज की जाए। वहीं वेदिका की तरफ से हाईकोर्ट में पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त के मुताबिक घटना के बाद वेदिका को इलाज के लिए कई जगह घुमाया गया। इतना ही नहीं, मामले को दबाने के लिए भी कोशिश की गई। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि उन अस्पतालों के खिलाफ कार्यवाही की जाए जहां पर इलाज के लिए वेदिका को रखा गया था। अगर समय पर खबर दी जाती तो आज वेदिका जिंदा होती।